हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन में। मैं हूं सिद्धि और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूं लास्ट 15 डेज़ के इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर 2022 के इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के बारे में। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी हैं एक जुडिशियल एस्पायरेंट और चाहते हैं घर बैठे बैठे जुडिशरी की तैयारी करना, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जान सकते हैं हमारे मेंबरशिप प्लान के बारे में, जिससे आप घर बैठे बैठे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप हमारे मेंबरशिप प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स से। तो फर्स्ट लीगल अपडेट ये कहता है कि कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो बहुत सीरियस इन्वेजन है, बहुत सीरियस थ्रेट है लिबर्टी में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में सीजेआई यूयू ललित, जस्टिसेस एस रविंद्र भट्ट एंड जेबी पारदीवाला ने एक केस सुशांत कुमार बानिक वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा 2022 में एक जजमेंट दी, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि अगर ऐसा होता है कि किसी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन किया जाता है और उसको जिस तरीके से डिटेन किया गया, उसके जो डिटेंशन के ऑर्डर हैं, उन ऑर्डर्स में एक अनरीजनेबल डिले होता है या एक अनएक्सप्लेन्ड डिले होता है, तो हम ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एक बहुत सीरियस थ्रेट है उस पर्सन की लिबर्टी के ऊपर। कोर्ट ने साथ ही ये भी बोला कि एक प्रॉपर लाइव एंड प्रॉक्सिमेट लिंक होना चाहिए बिटवीन द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एंड वैलिडिटी ऑफ डिटेंशन। आपने किस बेसिस पर उस इंसान को प्रिवेंटिव तरीके से डिटेन करा है उन ग्राउंड्स में, वेयर एज आपका डिटेंशन कितना वैलिड है, इसके बीच में एक प्रॉक्सिमेट लिंक होना चाहिए और कहीं पर भी अनरीजनेबल या फिर अनएक्सप्लेन्ड डिले नहीं होना चाहिए। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के बारे में। कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट ये बोला जाता है इस केस में, द केस इज फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड वर्सेस अनुश्री केबी 2022। अब इस केस में बात हुई है, जो बात करी है जस्टिसेस एम.आर. शाह, कृष्णा मुरारी ने, और उन्होंने ये बोला है कि जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होता है, जिसका मतलब ये है कि जब किसी फैमिली में किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें जॉब दी जाती है। तो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट कांट बी क्लेम्ड सेवरल ईयर्स आफ्टर एम्प्लॉयज़ डेथ। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई और उसके बाद कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के हकदार फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो अब किसी इंसान की डेथ हुए हुए बहुत ज़्यादा साल बीत चुके हैं, उसके बाद आप कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट को क्लेम नहीं कर सकते। वेराज कोर्ट ने ये बोला कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो पब्लिक सर्विसेज में होता है ये एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शनली ये अपॉइंटमेंट किया जाता है, ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के बेसिस पर किया जाता है कि अगर एक ब्रेड अर्नर की डेथ हो गई है तो उसकी जगह पर किसी और फैमिली मेंबर को जॉब दे देते हैं। बट देन अगर आप उस चीज़ को वायलेट करके सेवरल ईयर्स के बाद क्लेम करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट है हमारी, जिसमें ये पूछा गया कि क्या मैरिड डॉटर्स जो हैं वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की हकदार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जज बेंच में जस्टिसेस एम.आर. शाह और कृष्णा मुरारी ने केस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स वर्सेस मिस माधुरी मारुति विधाते 2022 में ये बोला कि मैरिड डॉटर्स जो हैं वो किसी भी तरीके से कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की हकदार नहीं होती हैं एंड दे आर नॉट एलिजिबल ऑफ गेटिंग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। जब भी ऐसा नहीं कहा जाता है कि वो अपने फादर मदर के ऊपर डिपेंडेंट है बिकॉज दे आर मैरिड नाउ, तो जब शादी हो ही चुकी है तो वो अपने डिसीज्ड फादर या मदर की जगह पर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ, विच इज़ द मोस्ट हॉट टॉपिक नाउअडेज। सीजेआई यूयू ललित रिकमेंडेड जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर 8 नवंबर को सीजेआई यूयू ललित का टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला है, वो रिटायर होने वाले हैं, जिसके चलते उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, उन्होंने रिकमेंड करा है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का नाम एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो
जो चीफ जस्टिस यू ललित हैं उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन में लिख कर दिया है कि जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ को जो सेकंड सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें बनाया जाए नेक्स्ट सीजेआई ऑफ इंडिया। वेयर एज अगर हम बात करते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ की, तो जस्टिस चंद्रचूड़ के जो फादर थे जस्टिस वाई चंद्रचूड़, वो 16th सीजेआई रह चुके हैं। उन्होंने 1978 से 85 में ऑलरेडी सीजेआई का पूरा टाइम पीरियड स्पेंड किया है। और अगर हम बात करते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ की, तो वो जाने जाते हैं अपने लिबरल और प्रोग्रेसिव जजमेंट्स के लिए। उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी जहाँ पर अनमैरिड वुमेन को 24 वीक्स तक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने का राइट दिया गया था, वहाँ पर भी जस्टिस चंद्रचूड़ का हाथ था। इसी के साथ साथ जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था फॉर डीक्रिमिनलाइजिंग द कंसेंचुअल होमोसेक्सुअलिटी, वहाँ पर भी जस्टिस चंद्रचूड़ थे। इसी के साथ साथ सबरीमाला टेम्पल के वर्डिक्ट में और अयोध्या बाबरी मस्जिद केस के वर्डिक्ट में भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अपना दिया है। तो अब सीजेआई यू ललित ने रिकमेंड किया है जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम, और उन्होंने ये लेटर हैंड ओवर कर दिया है यूनियन गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने अपना सक्सेसर बनाने के लिए सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ को सीजेआई बनाने के लिए रिकमेंड करा है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट इज़ मजिस्ट्रेट के जो ऑर्डर होते हैं रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ प्रोसेस, कि हाँ प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, उन ऑर्डर्स को हम सेट असाइड कर सकते हैं अगर प्रॉपर रीजंस हमें नहीं दिए जाते। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जस्टिस BR गवाई, CT रवि कुमार ने ललन कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2022 में केस में ये बोला कि अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिए हैं फॉर इशुएंस ऑफ प्रोसेस, इशुएंस ऑफ प्रोसेस आता है सेक्शन 204 CRPC में, जहाँ पर ये बोला जाता है कि ठीक है नाउ केस इज़ रेडी टू गो, अब प्रॉपर जो चीज़ें हमें चाहिए प्रॉपर चीज़ों को टेस्टिफाई करने के लिए वो हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया इशुएंस ऑफ प्रोसेस का, उन ऑर्डर्स को हम सेट असाइड कर सकते हैं, वो प्रॉपर ऑर्डर सेट असाइड हो सकते हैं अगर हमें ये लगेगा कि जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर्स दिए हैं वो ऑर्डर्स प्रॉपर रीजंस के साथ नहीं दिए हैं, प्राइमा फेसाई हम ये नहीं देख पा रहे हैं दैट देयर आर प्रॉपर रीजंस फॉर दिस ऑर्डर, तो हम उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर मजिस्ट्रेट ये जजमेंट्स दे रहे हैं जहाँ पर मजिस्ट्रेट्स को लगता है कि हाँ अब इशुएंस ऑफ प्रोसेस होना चाहिए, देन एट दैट प्लेस दे शुड अप्लाई देयर ओन माइंड, उन्हें अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए कि क्या सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं यहाँ पर कि नहीं है, और अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है देन इन दैट सिचुएशन इशुएंस ऑफ प्रोसेस उन लोगों को डिलीवर नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। सो द नेक्स्ट अपडेट इज फर्दर और री इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑर्डर्ड बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 CRPC। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि 482 क्या होता है। 482 टॉक्स अबाउट इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं। अब यहीं पर हमने इसमें एक और सेक्शन की बात करी है, वो है सेक्शन 173 क्लॉज 8 ऑफ CRPC। तो सेक्शन 173 क्लॉज 8 ऑफ CRPC ये कहता है कि इस पूरे सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है जो रोकें कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अगर आपको लगता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है या री इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पुलिस वाले इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं। इन दैट सिचुएशन अगर पुलिस वालों के पास एविडेंस आ चुका है, ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ भी चुका है, देन पुलिस वालों को रिपोर्ट फर्दर आगे देनी पड़ेगी, फॉरवर्ड करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को, ठीक है। एंड देन मजिस्ट्रेट कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 482 हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो फर्दर या फिर री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बेंच में जस्टिस दिनेश महेश्वरी और अनिरुद्धा बोस ने देवेंद्रनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 के केस में ये बोला कि हाई कोर्ट्स जो हैं अपनी इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस या फिर री इन्वेस्टिगेशन करवा सकें। वो लोग किसी भी तरीके से सेक्शन 173 क्लॉज 8 से लिमिटेड नहीं है। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ यही चीज़ होनी ज़रूरी है, इफ़ दे आर सेटिस्फाइड येस कि री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए विच इज़ नेसेसरी टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, उन्हें लगता है कि जस्टिस होने के लिए ज़रूरी है, देन इन दैट सिचुएशन दे कैन ऑर्डर दैट। तो ये थे हमारे 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स। अब हम आगे आने वाली वीडियोस में और इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, तो तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर एंड स्टे ट्यून टू अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।